श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 24 फरवरी को है पूर्णिमा तिथि, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ना बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अचूक उपाय बताए हैं जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इस वीडियो में आपको एक दीपक वाला अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करना है। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो, वो आपकी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला उपाय दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह है या शनि दोष से आप परेशान हो, आपके जीवन में जो है मुसीबतें आती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं, साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। अब जो आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप दीपक आटे का तैयार करोगे तो आपको उस आटे में नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय 6 से 7 के बीच में उपाय को आपको करना है। शाम के समय एक दीपक तैयार कर लीजिए, गोल बाती का और सरसों के तेल का आपको दीपक तैयार करना है। आपको घी का दीपक नहीं तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इस दीपक को आपको जो है थाली में रखना है और शाम को आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है इस दीपक को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों जहाँ भी आपके घर के आसपास मंदिर हो और मंदिर में पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे आपको बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर आपको इस दीपक को जलाना है। दोस्तों यदि आप ये उपाय धन वृद्धि, धन प्राप्ति और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो इसलिए कर रहे हो, तो आपको इस दीपक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जलाना है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। दूसरी तरफ दोस्तों यदि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको शनि देव का स्मरण करना है। मन ही मन में आपको शनि देव का स्मरण करना है और मंत्रों का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनि देव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उनको दूर करे और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो आप इस दीपक को शनि देव का स्मरण करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही जला देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सब समाप्त हो। बस दोस्तों आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। वहाँ पर आपको प्रणाम कर लेना है, विनती कर लेनी है। आपको इस उपाय को करके घर पर आ जाना है। छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन के जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा होगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय, यदि आपको श्वास जैसी बीमारी है या फिर दमे जैसी बीमारी हो गई है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपको रात में नींद नहीं आती है, आप आधी रात को उठ जाते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में खीर बनानी है। खीर बना लीजिए। उसके बाद आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। अब दोस्तों जो आप खीर बनाओगे ना, उसे आप चंद्रमा की रोशनी में रख देना। रात को अपनी छत पर रख देना, जहाँ भी चंद्रमा की रोशनी आती हो वहाँ पर इस खीर को रख देना। अब आपको क्या करना, ये जो आपके पास 5 पीपल के पत्ते हैं, इन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आप ये पीपल के पत्ते आप इकट्ठे कर लीजिए। इकट्ठे करके आपको इन पर खीर रखनी है, थोड़ी सी खीर रखनी है। जो आपने चांद की रोशनी में रखी है ना, वही खीर आपको लेनी है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फिर आपने जो 5 पीपल के पत्तों के ऊपर खीर रखी है, ये आपको खानी है। अब दोस्तों ध्यान रखें कि इस उपाय को आप रात के समय ही कर लीजिए। 8, 9, 10 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। जब भी चंद्रमा के दर्शन हो, आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए रात के समय। फिर 5 पीपल के पत्तों पर खीर रखकर इसे खा लीजिए। यदि आप इस उपाय को करते हो तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय करता है उसकी जो दमे जैसी बीमारी होगी, श्वास जैसी बीमारी होगी, या उसे नींद नहीं आती है, तो उसकी जो बीमारी होगी सारी ठीक हो जाएंगी।
तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। बस आपको एक ही पूर्णिमा तिथि के दिन करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके बच्चे हैं घर में, अगर उनके जो हैं आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना, आपको सबसे पहले खीर बनानी है अपने घर में। खीर बना लीजिए, उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। रख दी, उसके बाद एक पीपल का पत्ता आपको लेना है और एक पीपल का पत्ता लेकर आपको इस उपाय को रात के 12 बजे करवाना है अपने बच्चों से। जो आपके बच्चे की आंखों की रोशनी कमज़ोर है, उन्हीं से आपको ये उपाय करवाना है, मतलब आपके बच्चे ही ये उपाय करेंगे। अब क्या करना, आपको जहाँ भी चंद्रमा के दर्शन होते हो वहाँ पर आपको चले जाना है। छत पर होते हो छत पर चले जाएं, या कहीं और होते हो कहीं और चले जाएं। तो आपको अपने बच्चों को छत पर लेकर जाना है। जब रात के 12 बज जाएँ तो अपने बच्चों से कहिए कि चंद्रमा की रोशनी से, मतलब चंद्रमा की रोशनी को देखें, मतलब आँख नहीं झपकानी है, उन्हें देखते रहिएगा 5 से 7 मिनट। फिर उसके बाद एक पीपल का पत्ता जो आपने लिया है और जो खीर आपने चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी सी खीर को आप पीपल के पत्ते पर रख लीजिए। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उस पर रख लीजिए और उस खीर को वहीं पर आप चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर अपने बच्चे को चटा दीजिए। थोड़ी सी आप चटा दीजिए। फिर दोबारा से आपका बच्चा चंद्रमा की रोशनी को देखेगा 5 से 7 मिनट। बस आपको 5 से 7 मिनट दिखाना है और इस उपाय को करके आपको अपने घर के अंदर आ जाना है। इस विशेष उपाय को करने से आपके जो बच्चों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी तेज होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य करवाइए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे और चावल का दाना लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों आपको इस उपाय को सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, सबसे पहले आप 1 चावल का दाना चढ़ा दीजिए चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो भी आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना है, तो मनोकामना कहिए और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता, साथ ही आपको पीपल के पत्ते पर रखने हैं थोड़े से चावल रख दीजिए। अब इस उपाय को दोस्तों आपको रात्रि में ही करना है, जब पूर्णिमा, मतलब जब आपको चंद्रमा के दर्शन हो, तब आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अब आपको पीपल के पत्ते पर चावल रखकर अब आपको इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेना है और अपने नैनों से लगाना है, दोनों नैनों से लगा लीजिए। फिर इसे अपने आप के ऊपर से एक बार उतार लीजिए। अब इस उपाय को उसी रोगी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने नैनों से लगा लीजिए और अपने ऊपर से वार लीजिए। फिर आप इस पीपल के पत्ते को ले जाइए अपने घर के मेन गेट पर। आपको ये जो पीपल का पत्ता है आपको वहाँ पर रख देना है, पूरी रात आपको वहीं पर रखे देना है। अब क्या करना है, आपको जब अगली सुबह हो तो आपको इस पीपल के पत्ते पर जो चावल है आपको सूंघना है। सूंघने के बाद आपको इस पीपल के पत्ते को जो है किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, पीपल के पत्तों को भी और चावल को भी। इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है, जो भी आपके घर में बीमारी है, रोग है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए और उसी रोगी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति बीमार है, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
दोस्तों इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी यानी शनिवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।